अगर WWE में सक्सेस चाहिए तो स्किल्स के साथ साथ इस बुड्ढे से दोस्ती करना भी बेहद जरूरी है, वरना भाई साहब इस बुड्ढे की जिससे जमती नहीं, ये बुड्ढा उसका करियर भी जमा देता है। इस बुड्ढे की ब्लैक लिस्ट में पहला नाम है सिजारो का। WWE यूनिवर्स को तो पहले से ही शक था कि ये बुढ़ो सिजारो को पसंद नहीं करता, लेकिन ये बात कंफर्म तब हुई जब इसने स्टीव ऑस्टिन के पॉडकास्ट में ये बात जाहिर कर दी और इसने कहा कि सिजारो WWE के लिए कोई फायदा नहीं करवाते और उन्हें पुश देकर WWE कभी भी प्रॉफिट में नहीं रहा। और ये इस बुड्ढे की नफरती है कि सिजारो के पास आज तक सिर्फ एक सिंगल्स टाइटल आया है, वरना WWE उन्हें हमेशा टैग टीम में ढकेल देता है। इस लिस्ट में दूसरा नाम है एक बहुत ही टैलेंटेड इन रिंग परफॉर्मर क्रिश्चियन का। विंस मैकमैन क्रिश्चियन को इसलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि उनके पास गोल्डबर्ग या ट्रिपल एच वाली तगड़ी फिजिक नहीं थी और विंस हमेशा ही उनकी इन रिंग परफॉर्मेंस को अंडर एस्टिमेट कर देते थे उनके बॉडी फिजिक की वजह से। रूमर्स तो ये भी है कि विंस मैकमैन का कहना था क्रिश्चियन जब भी टेलीविजन पर अपीयर हो तो उनके चेहरे पर एक ब्लू डॉट रहे, जिससे विंस को उनकी शक्ल न देखनी पड़े और वो आसानी से शो को प्रोड्यूस कर सके। मानना पड़ेगा बुड्ढा सच में सनकी था। तो बुड्ढे की लिस्ट में अगला नाम है, जी हाँ, रूसे कुतरे रूसे पाचका का। रूसे को डेब्यू के बाद से ही पॉपुलैरिटी मिलनी शुरू हो गई थी और विंस और रूसे की रिलेशनशिप ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन बात आगे तब बढ़ी जब रूसे को कुछ ज्यादा ही पॉपुलैरिटी मिलने लगी और विंस ने सोच रखा था कि रूसे को अभी तो फेस या फिर बेबी फेस का टाइटल नहीं देने वाले। और जब रूसे के चीयर्स वाले चैंट आते विंस का मूड और गर्म हो जाता। तब बस विंस ने रूसे के मैचेस ही कम कर दिए। बात तो यहाँ तक आ गई थी कि रूसे ने खुद कहा था कि मुझे WWE से रिलीज कर दो। अब रूसे की इस रिक्वेस्ट के बाद WWE ने उन्हें रेसलमेनिया पिक्चर में डाला तो, लेकिन कुछ टाइम बाद रूसे को फाइनली रिलीज ही कर दिया। लिस्ट में अगला नाम है सेड्रिक अलेक्जेंडर का। मुझे पता है आप लोग किस एग्जांपल का वेट कर रहे हो, धैर्य रखो वो भी आएगा। तो सेड्रिक अलेक्जेंडर का शुरुआती करियर तो ठीक चल रहा था, लेकिन एक बार उन्होंने विंस मैकमैन यानी हमारे खड़ूस बुड्ढे का एक डायरेक्ट ऑर्डर मानने से मना कर दिया था। अब भाई बुढ़ापे में बात नहीं मानोगे तो बुड्ढे को गुस्सा तो आएगा ही। बस उसके बाद से ही विंस ने सेड्रिक का करियर भी खत्म करना शुरू कर दिया। हाँ, उन्हें हार्ट बिजनेस से थोड़ा सा पुश तो मिला था, लेकिन बुड्ढे को ये बात भाई नहीं और उसने जल्दी से ये टीम भी तोड़वा दी। सो द गोल्डन रूल इज ऑलवेज ओबे विंस। और इस लिस्ट में लास्ट एग्जांपल है सीएम पंक का। अब सीएम पंक की कहानी तो बड़ी इंटरेस्टिंग और मैं सोच रहा हूँ इसे एक पॉइंट की जगह एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर एक्सप्लेन करूँ। सो व्हाट डू यू थिंक?